अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैनचेस्टर से प्रोग्राम ऑनलाइन विद नदीम हुसैन के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। और आज का प्रोग्राम हमने ख़ुसूसी तौर पे उन तालिब इल्मों के लिए रखा है जो पाकिस्तान से बरतानिया में या यूरोप में किसी भी मुल्क में जाते हैं, तो उनको जो वहाँ पे आने वाली मुश्किलात हैं उनका हल, या स्टूडेंट्स जो चाहते हैं कि यहाँ आकर उनको जो मौके मज़ीद आगे मिलने चाहिए लेकिन वो उनसे आगाह नहीं होते, इस बारे में हम डिटेल के साथ गुफ्तगू करेंगे। क्योंकि अक्सर बेशतर ये हो रहा है कि जब यहाँ पे स्टूडेंट आता है तो उसका पेपर वर्क इतना ज़्यादा नहीं होता, और जैसे कह लें कि जो यहाँ के हालात हैं चाहे बरतानिया के हों या यूरोप में, उनसे आगाही नहीं होती, जिसकी वजह से उन्हें बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जब उन्होंने यहाँ पर आना है, इतना ज़्यादा पैसा, उनका माँ बाप का पैसा खर्च होता है, ज़ाहिर है कि वो अपनी मुस्तकबिल की फ़िक्र में यहाँ आते हैं कि उनका फ्यूचर ब्राइट हो और यहाँ पे आकर पढ़े और पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करें। क्योंकि पाकिस्तानी टैलेंटेड स्टूडेंट जो है यहाँ पे तालीम के लिए आते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, लेकिन उसको मज़ीद टैलेंट को बढ़ाने के लिए यहाँ की बरतानिया की यूनिवर्सिटीज़ या यूरोप की यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वहाँ पे वो आते हैं, लेकिन उनको आते ही बहुत सी मुश्किलात का सामना करता है। हमारा ये टॉपिक ज़ेर बहस रहेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज इस प्रोग्राम में जो ज़ेर बहस गुफ्तगू है उसका ख़ास मौजू ही यही है कि तालिब इल्मों को बरतानिया या यूरोप में आने वाले मसाइल और उनका हल। तो इसका हल बताने के लिए हमारे प्रोग्राम में दो तज्ज़ियागर हमेशा आप देखते हैं कि आते रहते हैं। मारूफ कानूनदान हैं, फाउंडर हैं पब्लिश आर्ट्स के, और बहुत सी किताबों के मुसन्निफ़ हैं, और इस तरह के मामलात को तालिब इल्म को जो मसाइल पेश आते हैं उसके हवाले से बहुत सारे उनके पास इस तरह के केसेस भी हैं, क्योंकि सोलिसिटर भी हैं और उनका बहुत अच्छा हाल जानते हैं। मेरी मुराद है जनाब डॉक्टर यूनस अमीन साहब से। तो आज हम उनसे बात करेंगे और आपको बताएंगे कि आज का प्रोग्राम जो है वो आपको कैसा लगा, और ख़ास तौर पर डॉक्टर साहब की गुफ्तगू कैसी लगी। तो जनाब डॉक्टर यूनस अमीन साहब को हम अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, आज का जो प्रोग्राम है खसूसी तौर पे हमने नशिस्त रखी, चूँकि आप हमारे INA TV के एक खसूसी तज्ज़िया कार हैं, नाजरीन भी जानते हैं। बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जिस पे प्रोग्राम आप करते रहे हैं, आप आते रहते हैं। ख़ास तौर पे जो हमारे पाकिस्तान को दरपेश मसाइल हैं, वो ख़ास तौर पे सियासी हैं या मुआशी हैं, उस पर आप गुफ्तगू करते रहते हैं। आज हमारा जो खसूसी तौर पे ये जो मौजू है वो है तालिब इल्म जो यहाँ पे आते हैं उनको दरपेश मसाइल और उनका हल। ये हमारा आज का मौजू है। तो डॉक्टर साहब, पहला मैं सवाल जो आपसे करना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब, जो बरतानिया में ख़ास तौर पे तालिब इल्म आ रहे हैं या इवन यूरोप या मुख्तलिफ कंट्रीज़ में जाते रहते हैं, तो क्या समझते हैं कि तालिब इल्म पूरी मालूमात लेकर यहाँ आते हैं, लेकिन ख़ास तौर पे जब उन्हें हम देखते हैं कि उन्हें मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा जिसकी वजह से वो मायूस हो जाते हैं, इसकी बेसिक रीज़न क्या है, ये नाज़रीन को बताइए। जी, सबसे पहले तो नदीम भाई आपका शुक्रिया कि आपने एक बार फिर मुझे मौका दिया कि मैं मुखातब हो सकता हूँ स्टूडेंट्स से ख़ास करके। तो मैं समझता हूँ कि स्टूडेंट्स को सबसे पहले जबकि वो प्लान करते हैं कि पाकिस्तान से बाहर किसी भी कंट्री में पढ़ने के लिए जाते हैं, तो सबसे पहले उनको उस कंट्री का कल्चर वो उनको स्टडी करना चाहिए। वहाँ का लाइफस्टाइल क्या है, वहाँ का इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, वहाँ पे जाके कौन से तरीके को उन्होंने अपनाना है, फिर स्टडी क्या वो जो करने जा रहे हैं, क्या उनका सब्जेक्ट है, क्या उसमें आगे वो फ्यूचर देख रहे हैं, क्या वो एजुकेशन जहाँ से ले रहे हैं वो पाकिस्तान वापस आके रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं है, ये चीज़ें देखनी। क्योंकि अगर हम वर्ल्ड वाइड देखते हैं तो यूनिवर्सिटीज़ हैं पूरी दुनिया में, लोग पढ़ने जाते हैं। इंग्लैंड भी पढ़ने आते हैं, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप सारा है, सेंट्रल एशिया है, फिर रशियन कंट्रीज़ हैं, फिर मुख्तलिफ हैं जहाँ पे जाते हैं, हत्ता कि चाइना भी जाते हैं लोग पढ़ने। तो डिपेंड करता है कि कहाँ जा रहे हैं। तो अभी अगर हम यूके की बात करें कि यूके में पढ़ने आने के लिए क्या क्या मसाइल दरपेश होते हैं, सबसे पहले तो एक पाकिस्तान में एक या इंडिया में भी, बांग्लादेश में भी मैंने देखा है, मेरे पास कुछ क्लाइंट्स हैं ये सारे कंट्रीज से। उनको ये मसाइल होते हैं कि जी उनका एक ख्वाब होता है कि हमने जाना है और यहाँ से हमने हायर एजुकेशन लेनी है। कुछ का ख्याल होता है कि हम आएंगे वापस पढ़ के और आकर अपने कंट्री में अपना फ्यूचर ढूंढेंगे, लेकिन अक्सरियत की ये ख्वाहिश होती है कि वो आ जाएं और आके फिर ना जाएं, इंग्लैंड में रह जाएं। तो उसके लिए उन्होंने कोशिश करनी होती है कि कोई आगे अपना चेंज कर लें, अपना स्टेटस कहीं स्विच हो जाएं, किसी बिजनेस वीज़े में, किसी फैमिली वाले सिस्टम में आ जाएं, या कुछ ऐसा तरीका कर लें कि वो यहाँ रुक जाएं। पहले कुछ अरसा पहले HSMP होता था, लोग कोशिश करते थे कि HSMP में चले जाएं।
तो बहरहाल एनी हाउ मुख्तलिफ रास्ते अपनाए जाते हैं। लेकिन सबसे पहली बात नदीम भाई जो सोचने वाली है वो ये है कि जब स्टूडेंट उधर प्लान करता है तो उसमें मुख्तलिफ फाइनेंशियल पोजीशंस वाले लोग होते हैं, मुख्तलिफ मिडिल क्लास, लोअर क्लास, अपर क्लास सारे ही होते हैं। अपर क्लास वालों को तो कोई मसला नहीं होता, उनके पास वाफर मिकदार में पैसा होता है, वो उधर से भी ले आते हैं, इधर भी लगाते हैं, खुशहाल तरीके से रहते हैं, अच्छे अपार्टमेंट्स में रहते हैं, ज़बरदस्त लाइफ गुजारते हैं। मिडिल क्लास ने स्ट्रगल करनी होती है, उन्होंने पैसे कमाने भी होते हैं, फीसें भी देनी होती हैं, कोशिश करते हैं कि पीछे भी कुछ भेज दें। तो उसके लिए उनको सिर्फ इजाज़त होती है 4 घंटे काम करने की। और एक दिन में 4 घंटे, यानी हफ्ते के 20 घंटे वो लीगली काम कर सकते हैं। तो ये सिर्फ बरतानिया में या यूरोप में? ये पूरी दुनिया में तकरीबन 20 घंटे ही है, लेकिन खासकर यूरोप, यूके, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन ममालिक में इसको वो स्ट्रिक्टली देखते हैं कि ये 4 घंटे से ज़्यादा ना काम करे। तो अगर वो करते हैं बहुत सारे लोग, तो वो लीगल नहीं है, बरल वो करते हैं। तो उसमें फिर वो जो 20 घंटे तो लीगल है, आप कह रहे हैं 20 घंटे लीगल है, 20 से ऊपर लीगल नहीं है। सही। वो जो ऊपर काम करते हैं फिर उसमें उनका इस्तेहसाल करने वाले भी लोग आ जाते हैं। वो कहते हैं अगर मार्केट में 12 पाउंड चल रहा है, 10 पाउंड चल रहा है, तो हम आपको 5 देंगे पर आवर के। तो उसमें वो नुकसान भी उठाते हैं। बहरहाल इन शॉर्ट हम इस बहस में नहीं जाएंगे। हमें ये देखना चाहिए कि एक स्टूडेंट अगर मास्टर डिग्री में आ रहा है या पोस्ट ग्रेजुएट की किसी स्पेशलाइजेशन में आ रहा है या PhD MPhil में आ रहा है, तो आते ही उसको सबसे पहला जो सेटबैक मिलता है मिडिल क्लास और लोअर क्लास को, कि उन्होंने पहली फीस जमा कराई होती है 6, 7, 8 हज़ार पाउंड दिया होता है, जो हाफ सेमेस्टर की फीस होती है या 1 सेमेस्टर की होती है। हाफ सेमेस्टर 1 साल के? नहीं, वो 1 साल नहीं, वो हाफ ईयर की कह लें, हाफ ईयर की, 6 मंथ कह लें। हाँ, क्योंकि 9 मंथ्स होते हैं एकेडमिक ईयर में, ठीक है। तो ये जो है 4-5 मंथ्स की होती है तकरीबन। तो ये पे की होती है। जब वो आते हैं यूनिवर्सिटी जाते हैं, अभी एक हफ्ता या 10 दिन जाते हैं, तो यूनिवर्सिटी उनको एक और लेटर देती है कि भाई अगली फीस का भी इंतजाम करें। अच्छा, मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स को कि वो आते हैं, अगली फीस के पैसे नहीं होते। अभी वो कहते हैं यार दिन रात काम करो, दिन रात काम बेचारे करके फीस तो नहीं इकट्ठी होती, 6-7 हज़ार फीस तो नहीं दे सकते वो 2-3 महीने में काम करके इकट्ठे करके, इतने नहीं होते। फिर वो यूनिवर्सिटी वार्निंग लेटर देती है, यूनिवर्सिटी फिर उनको फारग भी कर देती है। एक तो ये मसला होता है। दूसरा मसला ये होता है कि जो स्टूडेंट्स आते हैं उनको आते ही एक बड़ा मसला होता है कि उनको जो है ना इंग्लिश का एक्सेंट, उनका देसी एक्सेंट होता है, मैच नहीं करता। फिर उनको असाइनमेंट्स बनाने का बड़ा मसला होता है। तो असाइनमेंट्स नहीं उनकी प्रॉपर टाइम पे जाती, फिर भी यूनिवर्सिटी उनके साथ खुश नहीं होती, तो पैसे भी नहीं होते। फिर घर के रहाइश के बड़े मसाइल आजकल यूके में बन गए हैं कि जो भी आता है, इवन के दूसरे यूरोपियन लोग भी जो आ रहे हैं उनको भी रहाइश के मसाइल हैं, घर नहीं मिल रहे किराए पे। तो स्टूडेंट्स के लिए रहाइशें बड़ी मुश्किल हैं आजकल मिलनी। तो वो स्टूडेंट्स को समझते हैं कि यार ये पहले फीसें देंगे, और जो भी है जिसने भी रेंट पे दिया होता है वो डर रहा होता है कि यार ये ना हो कि कहीं हमारा रेंट ही ना रुक जाए। तो ये भी मसाइल होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आप इन मसाइल की गुफ्तगू में मसलन चल रही है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत हैं कि यहाँ पे लोग आते हैं आला तालीम के लिए। सारी बात है कि बहुत से लोग यहाँ से पढ़ के उन्होंने बड़ा नाम कमाया। बस इवन हमारे जो बानी पाकिस्तान कादम रहमतुल्लाह वो भी यहाँ से पढ़ के गए हैं, और भी लोग यहाँ से पढ़ के फारग तहसील हुए हैं। तो कहने का मकसद ये कि जब यहाँ पे मौके भी हैं, तो जो एक पेपर वर्क अगर करके लोग आए, अपनी जो फ्लुएंट उनकी इंग्लिश के लिए चाहिए या एक्सेंट को समझने के लिए उनको इंग्लिश दरकार है, या जो बजट यहाँ पे है, अगर ये सारी चीज़ें करके आएँ तो फिर ज़्यादा बेहतर नहीं कि यहाँ आके 6 महीने की फ़ीस सिर्फ दे के बाद में सोचे कि क्या करना है। तो क्या ये बेहतर नहीं कि आने से पहले, आपका माशाल्लाह इसमें बहुत तजर्बा, आपने बहुत से लोगों को गाइड किया, यूरोप की बहुत कंट्रीज़ में आपने लोगों को इस तरह के मसाइल से उनका हल भी बताया, तो ये क्या आने से पहले उनको क्या सोचना चाहिए, आप इसके बारे में रोशनी? नहीं, ये तो बात ठीक है। आने से पहले देखिए, मिडिल क्लास को तो आप मशवरा नहीं दे सकते कि भाई आप पहले, अब आप 4 साल के कोर्स में आ रहे हैं तो 4 साल की फीस इकट्ठी करें। 4 साल की फीस वो काउंट करेंगे तो 50 हज़ार 60 हज़ार पाउंड फीस बन जाएगी। 20-25 हज़ार खाने पीने के रहायश के बनते हैं। तो मिडिल क्लास के पास तो इतने पैसे नहीं होते। 20-25 हज़ार आप कौन सा कह रहे हैं, किस मतलब खाने का पूरे साल का है, मतलब उसका 4 साल का कोर्स है उसमें। 4 साल? हाँ, ये नहीं, अगर हम मंथली डिवाइड करें तो मेरा 500, देखें 400, 500 रेंट का चल रहा है, 300-400 खाने पीने का, 300-400 खाने का, यानी 1000 से कम के करीब। जी।
ये दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। जी जी। और स्टूडेंट कितना कमा सकता है 20 घंटों में? देखिए आप नॉर्मल जो फुल टाइम काम करता है वो 1500 1700 2000 तक कमाता है, तो ये 1000 तक ये अपना हैंड टू माउथ लाइफ एक कमा महीने में सकते हैं। 1000 तक हाँ जी। आप कह रहे हैं? जारी बात है कि फिर इन्हें 6 महीने में 4000 हाँ, मिला लेकिन ऐसे लगातार। बेचारे भी हैं जो 400 ही कमाते हैं। लेकिन आमतौर पे वो ना, मैं समझता हूँ कि अगर उनको कोई प्रॉपर जगह अच्छी मिल जाए, कोई उनको गाइड कर दे, या वो कुछ इस तरह थोड़ा शार्प माइंडेड हो, अच्छा वर्क ढूंढ ले, तो 800 1000 तक जा सकते हैं वो। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे बड़ा अहम सवाल कि आपने बहुत सी तसानीफ लिखी हैं जी। माशाल्लाह। आप यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते भी रहे हैं, बल्कि जी। पढ़ा भी रहे हैं, आप जाते हैं कभी आप स्पेन में, आपका आपका थीसिस लोग आप पे कर रहे हैं, आपकी बुक्स पढ़ाई जा रही हैं स्पेन, इटली या जर्मनी या और भी माल्टा इवन आप गए हैं, जितने भी कंट्रीज यूके समेत, आप क्या कहेंगे कि जो सब्जेक्ट है मतलब उसके हवाले से कि पाकिस्तानी स्टूडेंट जो है अगर मेडिकल लाइन में आना चाहते हैं तो जाहिर बात उसमें मेडिकल के हवाले से उनको यहाँ पे इसकी मेडिकल से हट के कौन सी अपॉर्चुनिटीज़, कौन से सब्जेक्ट में यहाँ पे बिजनेस के हवाले से क्या आप रेफ़र करेंगे कि यहाँ पे आने के लिए उनको ये सब्जेक्ट ज़हन में रख के आना चाहिए ताकि उस हवाले से तालीम हासिल करके वो अपनी खिदमत को जारी रखें? देखें नदीम भाई, ये आप नहीं कह सकते कि इस सब्जेक्ट में आ जाए तो कामयाब हो जाएंगे। हाँ, ये कह सकते हैं कि इन सब्जेक्ट्स में वो अगर पैसे कमाना चाहते हैं तो इनमें ज़्यादा पैसे कमा लेंगे, जी। इनमें अपना फ्यूचर सिक्योर कर लेंगे। इनमें देखें, एक आर्टिस्ट है, एक पेंटर है, वो जो उसकी सेटिस्फेक्शन है, जो उसकी सेल्फ सेटिस्फेक्शन उसको उसकी जो है वो उसकी पेंटिंग में है। फाइन आर्ट्स हाँ, पढ़ेंगे। वो उसको आप इंजीनियरिंग में डाल दें, वो कंस्ट्रक्शन में आ जाए, वो क्या करें? कुछ भी नहीं नहीं। ये डिपेंड करता है। इसको हम ये नहीं कह सकते कि यार ये कर ले तो फिर ठीक है। हाँ, ये कह सकते हैं कि अगर आजकल पैसे किस में, मेडिकल में सबसे ज़्यादा पैसे हैं, मेडिकल लाइन में। फिर आईटी में है, ऑफ कोर्स उसमें वो हर डिपार्टमेंट को रिक्वायर्ड है वो लोग। तो इसी तरह बिजनेस से रिलेटेड भी एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब्स भी अवेलेबल हैं, वो कला की भी हैं। लेकिन डिपेंड करता है आजकल इधर जैसे यूके में लॉ फर्म्स जो हैं वो नए वकील या किसी और कंट्री से जो जो यूरोप यूके से नहीं जुड़ा हुआ, जी। तो वो यहाँ पे आता है, वो आगे स्पेशलाइजेशन और 2 4 डिप्लोमे कर लेता है, लेकिन ये उसकी तालीम को नहीं मानते। इवन के वो कहते हैं जैसे लॉ की फील्ड है कि जिसने एलएलबी यूके से की है वो ही लॉ फॉर्म बना सकता है, उसी को उसको ही प्रेफरेंस देते हैं कि यार ये कर ले। बाहर से आके भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें रिस्ट्रिक्शंस हैं, उसमें बहुत सारे मसाइल लेकिन हैं। यहाँ की डिग्रीज को प्रेफरेंस है जी। जो यहाँ से हासिल करेंगे, जा जा जो पीछे से लेके आ रहा है उसका कोई इतना ज्यादा यहाँ पे डिपेंड करता है। फिर वही बात, जैसे जैसे स्वीडन है, नॉर्वे है, वहाँ पे पाकिस्तान से पढ़ी हुई एजुकेशन को भी वो मेंटेन कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी जो स्कूल में आते हैं बच्चे, पाकिस्तान से आके पढ़ते हैं, स्कूलों में आते हैं, हाई स्कूल तक आते हैं, उनको वैसे ही ले लेते हैं कि ठीक है चलें। एज के हिसाब से भी एज के हिसाब जैसे से बस एक बच्चा फर्स्ट के पाकिस्तान में 6 ईयर में वहाँ पे 2 क्लास में है 6 ईयर का, तो मेरे ख्याल में यहाँ सॉरी 2 में नहीं, सॉरी वहाँ पे 6 ईयर का बच्चा केजी में मेरे ख्याल में होता है, पाकिस्तान में नर्सरी नहीं केजी तो नहीं, ईयर 1 में ही होगा ना, वहाँ 6 ईयर है ना, 4 ईयर का जाता है तो नहीं। पाकिस्तान में अगर 5 ईयर का बच्चा दाखिल होता है तो अमूमन प्ले ग्रुप में नॉर्मली जो वहाँ पे 5 ईयर का बच्चा लिया जाता है प्ले में, डिपेंड करता है। उसके बाद प्ले के बाद मेरे ख्याल में नर्सरी है शायद, नर्सरी 6 ईयर का नर्सरी और 7 डिपेंड करता है ना, स्कूल का डिपेंड करता है, डिफरेंट है। और वहाँ का 7 ईयर का बच्चा अगर यहाँ आता तो उसे वो आते ईयर 2 में लेंगे मेरे ख्याल में। नहीं, ये आप इस तरह नहीं कह सकते कि वो केजी में आ गया, ये वो कैलकुलेशन को छोड़ दें आप। ये देखिए उन्होंने डिसाइड कर लिया कि ये इतने ईयर का बच्चा स्कूल जाता है भाई, इतनी भी क्लास में जाता है वो जाएगा। बहरहाल ये हमें डिस्कशन की इतनी, क्योंकि ये नहीं आ रहे, ये पढ़ने नहीं आ रहे। वैसे मैं कह रहा हूँ कि इसी तरह की रिलेटेड बात आ गई। आप सही कह रहे हैं कि बच्चों ने यहाँ पढ़ने वो नहीं आ रहे, बड़ों ने आना है, लेकिन कहने का मकसद ये कि अगर जो बच्चे इंटरमीडिएट मसलन फर्ज करें उनकी एज है 16 साल की है, वो इंटरमीडिएट के बाद अगर कोई स्टडी में उनका गैप आया हुआ है पाकिस्तान में 2 साल का और वो 2 साल बाद यहाँ आना चाहते हैं तो वो गैप को कंपनसेशन मिल जाती है यहाँ पे? नहीं उसमें नहीं है। अच्छा, उसमें नहीं है। ये प्राइमरी हाई स्कूल तक तो ये है, बड़ी क्लासेस वो बड़ी क्लासेस में नहीं। पहले अगर उसने इंटरमीडिएट किया है उसके बाद 2 साल का गैप आ गया तो उसकी वही तालीम है। ये नहीं कि उसने बीए भी कर लिया उस दौरान, अच्छा, वो बीए में नहीं आया, वो उसकी डिपेंड करता है कि उसने क्या किया है, वो उससे आगे ही चलेगा। ये नहीं होगा कि उसमें कोई वो खुद ही गैप को कवर करेंगे। हाँ, ये है कि अगर पाकिस्तान से एक बच्चा, जैसे आपने पहले बताया कि एज के लिहाज से आता है, वो 6ठी में होना चाहिए, लेकिन उसने 5वीं के बाद फैमिली के साथ जो होता है, फैमिली केसेस में जैसे यूरोपियन आ रहे हैं या इवन के पाकिस्तान से भी कुछ फैमिलीज आ रही हैं, तो उसमें हम ये कह सकते हैं
कि यार ये बंदा पाकिस्तान से आया है, ये इसने 1 साल पहले स्कूल छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने उसको 6th में ले लिया या 5th में ले लिया उसकी एज के हिसाब से। लेकिन ये हायर एजुकेशन में नहीं है, उधर तो आपकी एफर्ट है और आपकी फीसें हैं, आपका कैलिबर है, आपका स्किल, लैंग्वेज का स्किल है, ये सारी चीज़ें होंगी तो होगा। नाज़रीन, जैसे कि आप प्रोग्राम देख रहे हैं ऑनलाइन विद नदीम हुसैन, इसमें डॉक्टर साहब की बड़ी ज़बरदस्त किस्म की गुफ्तगू। आज प्रोग्राम इसलिए हम थोड़ा सा बढ़ाया इसका टाइम कि लोगों को पता चले कि यहाँ पे स्टूडेंट्स, उनके जो बच्चे पढ़ने आते हैं, उनको क्या मसाइल हैं, आ सकते हैं पेश, उनका हल क्या है। अच्छा सब कहते तो गया हूँ तुम उससे सवाल केड़ा करो कितना हो गया, कितना टाइम? 21 मिनट। वो थोड़ा इनू बंद करो। वो हम काट लेंगे। मैं ये सवाल दोबारा करता हूँ, इसमें बजाय यूनिवर्सिटी के नाम लेने के लिए कि पैसा कमा रही हूँ, इससे हट के थोड़ी सी बात करेंगे कि मसाइल उन्हें क्या दरपेश आ सकते हैं स्टूडेंट्स, उनका हल क्या है। इस दोबारा मैं सवाल करता हूँ, थोड़ा सा मेरा ख्याल है। हाँ ठीक है, वो भी ठीक है, लेकिन वैसे चले कर लें। कहाँ पे गुफ्तगू खत्म हुई थी मेरी कि हाँ, हमारी गुफ्तगू जा रही है। यूनिवर्सिटी का की मसाइल ने स्टूडेंट्स की मसाइल ने। ठीक हो गया जी। अच्छा डॉक्टर साहब, हम बात चूँकि कर रहे हैं नाजरीन के सामने मसाइल की, तो नाजरीन को ये बताएं कि जो मसाइल हैं, एक स्टूडेंट अगर आना चाहता है यहाँ पे, पहले तो ये बताएं कि वो मतलब उसको अलग पे का भी नहीं पता यहाँ आने के हवाले से। आप माशाल्लाह बहुत इसमें तजर्बाकार हैं कि स्टूडेंट जब कोई इधर इरादा करे आने के लिए, अगर कोई एफएससी का स्टूडेंट है या बीएससी का है, अगर एफएससी का भी यहाँ आना चाहे तो उसको उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वहाँ से ज़ाहिर बात है कि अपनी यूनिवर्सिटी चूज़ करनी पड़ेगी, फिर उसको कितना यहाँ पे एक्सपेंस आ सकता है, क्या इसमें या दूसरी एक और बात, जी। और कौन कौन से प्रॉब्लम्स यहाँ पे आ सकते हैं एफएससी के लिए, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या वो आ सकता है, यानी कि मिनिमम तालीम कौन सी कि वहाँ से स्टूडेंट यहाँ पे अगर मूव करता है बरतानिया यूरोप के लिए, तो उनके लिए तालीम बेसिक क्या होनी चाहिए और उनको मसाइल जो पेश क्या क्या आ सकते हैं। जी बिल्कुल, ये बड़ा आसान सा सादा सा आपका सवाल है जो हर पाकिस्तानी करता है पाकिस्तान में बैठे, कि जी उसकी तालीम सिर्फ इंटरमीडिएट है और वो चाहता है कि बाहर आके इंग्लैंड में पढ़ ले। तो इंटरमीडिएट भी आ सकता है, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में आ सकता है, वो पढ़ सकता है, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ प्रेफर करती हैं अगर वो आए थोड़ा सा ज़रा सुपीरियर क्लासेस में, मास्टर डिग्री में आ जाए, किसी प्रोफेशनल कोर्स में आ जाए, या एमफिल पीएचडी में आ जाए, हायर एजुकेशन के लिए आ जाए, ठीक है। लेकिन जो अफोर्ड कर सकते हैं ऑफ कोर्स वो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में भी आ सकते हैं। इंटरमीडिएट आता है तो उसको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का होगा, थोड़ा उसको देखना पड़ेगा कि जैसे आइल्स हो गया या हाँ, वो डिपेंड करता है हर यूनिवर्सिटी का, कोई जीमेट करता है, कोई आइल्स करता है, जरूरी नहीं हर एक के डिफरेंट करता है। हाँ, ये यूरोपीय यूनियन में चले जाएं तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ये चीज़ें मांगती नहीं है, वो कहते हैं ठीक है आए और आगे स्टडी करें। रशियन स्टेट्स में लोग जाते हैं पढ़ने, उनको कुछ भी नहीं, वो सिर्फ सर्टिफिकेट चाहिए होता है और फीस पेड हो वो चले जाते हैं। ये डिपेंड करता है। यूके में ये है कि अगर आप कहते हैं कि यार अगर एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में आना चाहता है, ऑफ कोर्स फीसें तो उसने देनी है। हाँ, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम की ये नहीं होगा कि अगर 20,000 की बजाय 12-13,000 फीस होगी, देनी तो है, लेकिन वो फीसेस आगे दे के पहले उसको इंग्लिश का पहले वहाँ पे लेवल चाहिए, फिर वो उसको आगे यहाँ पे और मज़ीद उसको बेहतर करना है, फिर आगे एजुकेशन चलेगी। लेकिन ये है कि जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में आ जाते हैं उनका फ्यूचर और ब्राइट है, मैं समझता हूँ मास्टर डिग्री से। क्योंकि इसकी मैं आपको एक मिसाल दे दूँ कि एक बंदे ने एमफिल पीएचडी की है पाकिस्तान से या किसी और कंट्री से जो यूरोप यूके से नहीं जुड़ा हुआ, तो वो यहाँ पे आता है, वो आगे स्पेशलाइजेशन और 2-4 डिप्लोमे कर लेता है, लेकिन ये उसकी तालीम को नहीं मानते। इवन के वो कहते हैं जैसे लॉ की फील्ड है कि जिसने एलएलबी यूके से की है वही लॉ फॉर्म बना सकता है, उसको ही प्रेफरेंस देते हैं कि यार ये कर ले तो फिर ठीक है। हाँ, ये कह सकते हैं कि अगर आजकल पैसे किस में, मेडिकल में सबसे ज़्यादा पैसे हैं, मेडिकल लाइन, फिर आईटी में है, ऑफ कोर्स उसमें वो हर डिपार्टमेंट को रिक्वायर्ड है वो लोग। तो इसी तरह बिजनेस से रिलेटेड भी एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब्स भी अवेलेबल हैं, वो कला की भी हैं, लेकिन डिपेंड करता है आजकल इधर जैसे यूके में लॉ फर्म्स जो है वो नए वकील को वेलकम तो नहीं करती इतने प्यार से जितने के लोग समझते हैं। इसी तरह लेकिन डॉक्टर्स के लिए ये एक सहूलत है कि सारे ही जो है मेडिकल सेंटर्स जो हैं वो हॉस्पिटल्स इंक्लूड करके वो सारे ही कहते हैं कि आ जाएं हमारे पास काम करें, क्योंकि इस वक्त मेडिकल स्टाफ कम है। बड़ी अच्छी गुफ्तगू जा रही है आपसे कि जब स्टूडेंट यहाँ आ जाता है, उसकी तालीम मुकम्मल हो जाती है, मुकम्मल होने के करीब होती है, किसी की 2 साल बाद, किसी की 3 साल बाद, और उसका जो वीज़ा है
वो बिल्कुल उसमें 3 साल के लिए या 2 साल के लिए ख़त्म हो जाता है। उसके लिए फिर आगे अगर कोई अपॉर्चुनिटी वो चाहता है यहाँ पे, तो कुछ कर सकता है सर्वाइव मज़ीद यहाँ पे आगे चलने के लिए, या फिर उसको फ़ौरन अपनी कंट्री में वापस जाना पड़ेगा, या इसके साथ-साथ पढ़ के अपनी स्टडी से वो क्या-क्या फ़ायदे हासिल कर सकते हैं? देखें, फ़ायदे असल तो ज़ाहिर बात है दो तरीके से ही हैं। एक तो उसने अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर ली है, हुँ, पाकिस्तान या जिधर से भी आया, जिस कंट्री से आया वहाँ जाए, जाके अपनी कौम की खिदमत करे। पहली तो ये बात है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि अब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, अक्सरियत की कोशिश होती है, ख्वाहिश होती है कि वो वापस ना जाएं, वो यहाँ पे सेटल हो जाएं। तो उसके लिए उनको यहाँ पे अगर वो यहाँ पे अपनी एजुकेशन कंप्लीट करते हैं, हुँ, तो फिर उनको स्पेशल ऑफर्स मिलती हैं कि वो पढ़ सकते, इधर जॉब कर सकते हैं। हुँ, तो एक तो ये कैटेगरी है कि जिसमें वो बाद में जॉब कर सकते हैं। उनको कुछ टाइम के लिए, उनको बाद को 2 साल के लिए, फिर 2 साल के बाद फिर 2 साल के लिए, या फिर उसके बाद भी परमिशन मिलती है। डिपेंड करता है उसकी क्या क्वालिफिकेशन है और किस कैटेगरी में जा रहा है। एक तो ये है। दूसरा ये है कि बाद स्टूडेंट पाकिस्तान से या इंडिया से जिधर से भी आते हैं, उनकी कोशिश होती है कि आते ही हम स्टडी छोड़ के हम दूसरे काम करें और आगे हमें कोई स्टेटस मिल जाए या लीगल स्टेटस मिल जाए, जिसमें इंडेफिनिट भी हो, जिसमें पासपोर्ट भी कल को सिटीजनशिप भी मिल जाए। तो उनके लिए ये है कि अगर वो आते हैं, जैसे आजकल स्टूडेंट्स आ रहे हैं यूके में, और आते ही वो पहले सेमेस्टर की फीस उन्होंने दी होती है, 2 महीने कॉलेज यूनिवर्सिटी जाते हैं, उसके बाद वो अपना स्विच हो जाते हैं। खासकर आजकल मेडिकल में हो रहे हैं कि हेल्थ के केयर में, या केयर की जॉब ले लेते हैं, उसमें जाके वो अपनी कैटेगरी चेंज करा लेते हैं, उसमें उनको फ्यूचर नज़र आता है। उसमें ये हुँ। ठीक है कि वो उनकी एजुकेशन भी वो उधर छोड़ देते हैं, लेकिन वो काम में लग जाते हैं। और इसी तरह ये, अगर बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जी हम विजिट वीज़े पे आए हैं, क्या हम स्विच हो सकते हैं? नहीं। विजिटर का काम है, आए सैर करे और जाए। 5 साल का भी विजिटर हो उसके पास वीज़ा, तो वो स्विच नहीं होगा। इल्लीगल है ये चीज़ें, जी हाँ, ये नहीं इलीगल नहीं, होता ही नहीं है। होता ही नहीं बस हाँ है, जी। है ही नहीं है। लेकिन अगर स्टूडेंट है, वो स्विच हो सकता है। इसी तरह फैमिली में भी स्विच होता है, हो सकता है। ये बिजनेस अब स्विच से कैटेगरी हो, मुराद क्या है कि वीज़े की कैटेगरी 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 चेंज कैटेगरी कर, चेंज जी करनी हाँ है। अच्छा, जी अच्छा। हाँ, कैटेगरी चेंज करवा सकता है वो। ये तो कोई नहीं है। बस ये है कि वो कंपनी जो आपको उसको लीगल कर रही है आगे, उसको वो अपनी होम ऑफिस की रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रही हो, और उनको बंदा वाकई चाहिए हो, और इसको काम दे रहे हो, वो प्रॉपर इसका टैक्स वगैरह पे करेंगे और इसको काम भी देंगे, तो ऑफ यानी अगर कोर्स। 3 साल उसके मुकम्मल हो गए, स्टडी में ही हाँ 2 साल हो गए, तो वो उसको मज़ीद किसी और कैटेगरी में वीज़े को चेंज करवा के अपना यहाँ पे रह सकते हैं। हाँ, ये एक सवाल का हिस्सा है एक सवाल का एक आपका, हिस्सा है। सवाल का एक हिस्सा है एक हिस्सा, कि अच्छा, अच्छा। 3 साल के बाद या कुछ अरसे के बाद वो उसको जो है ना, वो उधर जा सकता है। लेकिन एक हिस्सा ये भी है कि वो आते भी जा सकता है, आते भी जा आते सकते भी जा सकता है। अगर वो उसको, जैसे केरल में जा रहे हैं सारे स्टूडेंट्स, मैंने कितनों को जानता हूँ, सैकड़ों चले गए हैं, हैं। कि वो आए हैं, वो कहते हैं यार नहीं हमसे फीसें नहीं दी जाएंगी, हम काम करेंगे। तो फिर उनको काम मिल गया, किसी को हॉस्पिटल में मिल गया, कोई किसी किसी केयर होम में मिल गया, वो वहाँ कर रहे हैं तो काम। वहाँ पे चला जाता है। जी बिल्कुल जी, बड़ी अच्छी गुफ्तगू डॉक्टर यूनुस अमीन साहब से हुई। स्कॉलर भी हैं माशाल्लाह, मरूफ क़ानूनदान हैं। इसके अलावा तसनीफ़ लिख चुके हैं, बड़े अच्छे मुसन्निफ़ हैं। आपने बड़ी अच्छी इनकी गुफ्तगू सुनी नाज़रीन, और आप जैसा कि जानते हैं कि ये हमारे प्रोग्राम में आते रहते हैं और आप मुस्तफ़ीज़ होते रहते हैं। तो नाज़रीन, अगर आपको ये प्रोग्राम हमारा अच्छा लगा, जिसमें हमने प्रोग्राम में आपसे शुरू में भी कहा कि ये प्रोग्राम ख़ुसूसी तौर पे उन तालिब इल्मों के लिए रखा था जो यहाँ पे यूके में या यूरोप की कंट्रीज़ में पढ़ने के लिए आते हैं, उनको दरपेश मसाइल और उनके हल के लिए। अगर ये आपको प्रोग्राम अच्छा लगा तो हमारे IANA TV के ऊपर जो हमारा ये एड्रेस है, उस पे आप हमें इनबॉक्स कर सकते हैं मैसेजेस। अगर आपको मज़ीद मालूमात चाहिए किसी हवाले से, उसके लिए भी आप रब्ता कर सकते हैं, ताकि आने वाला स्टूडेंट जो है वो आसानी से यहाँ तालीम हासिल करके अपने मुल्क का नाम रोशन कर सके। बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान नदीम सर को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।